हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो क्लास रहेगा एलएलपी से रिलेटेड, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एलएलपी एक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एलएलपी एक्ट 2008। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये क्लास मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँगा और एलएलपी अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वापस से अपने को एलएलपी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ये क्लास आप अच्छा से फॉलो कर ले। नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। वीडियो को ठीक नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले एलएलपी एक्ट 2008 क्या होता है पहले ये जानते हैं। ये सब जानने से पहले एक चीज़ हम लोग को जो वर्ड्स ध्यान रखना है वो ये है, लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का जब हम बात करते हैं तो हम एक और एक्ट का नाम लेंगे जिसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई एम रियली सॉरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या था? ये डिस्कस करता था रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। तो ये एलएलपी क्या है, एलएलपी फिर क्यों लाया गया जब हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एलएलपी लाया ही क्यों गया जब हमारे पास कंपनी तक था। 2008 में अगर ये आया तो हमारे पास उस समय कंपनीज एक्ट 1956 था। जब ये दो एक्ट ऑलरेडी थे तो फिर ये एलएलपी लाने का क्या ज़रूरत था। व्हाट इज़ दिस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008? क्या कारण है इसको लाने का, क्यों लाया गया इसको, पहले ये समझेंगे। एलएलपी में जब हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 तो हम कुछ चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपको। सबसे पहले ये कि ये आया क्यों है, इसका रीज़न क्यों है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का आने का कारण क्या है, क्यों आया है ये 2008, ये एक्ट क्यों आया है। सबसे पहला, जब हम यूज़ करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी तो इसका मतलब क्या, ये वन ऑफ द फीचर्स है एक चीज़ का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बोलते हैं कंपनी। कंपनी का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। दूसरा, जब हम वर्ड करते हैं यूज़ करते हैं पार्टनरशिप का, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं पार्टनरशिप का, इसका मतलब पार्टनर्स में दो लोग मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकते हैं। अच्छा, एलएलपी क्यों लाया गया? क्वेश्चन ये है, कंपनी क्यों नहीं खोला गया? कंपनी भी तो खोल सकते थे, कंपनी भी खोल के हम लोग बिजनेस कर सकते थे। कंपनी क्यों नहीं खोला गया? कंपनी इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है कंपनी खोलने का। सबसे पहला, कंपनी खोलने के लिए हम लोगों को फंड का रिक्वायरमेंट होता, फंड रिक्वायरमेंट का मतलब पैसा लगता है, कंपनी में खर्चा होता है खोलने के लिए। दूसरा, मोर कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है। कंप्लायंस का मतलब बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, कभी ये फॉर्म जमा करो, कभी वो फॉर्म जमा करो, मीटिंग करो, ये सब करो, कंपनीज़ का ये रूल है। और तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी का कमी है कंपनी में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम लोग को शेयर होल्डर्स के डिसीजन पे उठना बैठना पड़ता है। कंपनीज़ का ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है और फ्लेक्सिबिलिटी का कमी है, तो कंपनी इसीलिए नहीं खोले। तो पार्टनरशिप खोल लेते हैं।
तो पार्टनरशिप खोलने में क्या प्रॉब्लम था? पार्टनरशिप खोलने में भी बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। सबसे पहला, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब पार्टनर ख़त्म, पार्टनरशिप बिजनेस बंद। पार्टनर ख़त्म, पार्टनरशिप बिजनेस बंद। पार्टनर ख़त्म होगा, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा, इसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। इसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी आई मिक्सड अप। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पार्टनरशिप में मेंबर्स और फर्म अलग नहीं है, ठीक है। अगर मेंबर्स का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप मेंबर बंद हो जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब भी कुछ ऐसे ही होता है कि मेंबर आते जाते रहते हैं, कंपनी रन फॉर एवर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। ये दोनों फीचर्स कंपनीज एक्ट का है। तो ये एलएलपी लाने का कारण ये था, एलएलपी को बोला जाता है इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ हाइब्रिड। ये दो चीज़ का मिक्सचर है। दो चीज़ का मिक्सचर है मतलब ये मिक्स करता है एलएलपी को, मतलब ये जो एलएलपी है ये मिक्स करता है दो चीज़ को, एक कंपनी को का फीचर्स या दूसरा पार्टनरशिप फीचर्स। हम ऐसे बोल सकते हैं एलएलपी इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप एडवांटेजेस। कंपनी और पार्टनरशिप का एडवांटेजेस को जो मिक्स करके एलएलपी बनता है, इसीलिए एलएलपी इज़ एन हाइब्रिड। हाइब्रिड बोला जाता है, मिक्सचर है ये, इसीलिए। आई गेस एलएलपी इतना तक क्लियर हुआ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्यों आया? पार्टनरशिप एक्ट था, कंपनीज एक्ट था, फिर भी एलएलपी एक्ट 2008 क्यों लाया गया? क्योंकि क्या था, अगर हम लोग उस समय कंपनी खोलते, अभी भी अगर कंपनी खोलते हैं तो फंड रिक्वायरमेंट लगता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसी तरह पार्टनरशिप अगर खोलते तो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो इतना सारा डिसएडवांटेज था। तो एलएलपी क्या है? एलएलपी कंपनीज एक्ट का कुछ एडवांटेजेस लेता है और पार्टनरशिप एक्ट का एडवांटेजेस लेके एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब क्या, ये पार्लियामेंट्री इनैक्ट हो गया था 2008 में, लेकिन एप्लीकेबल हुआ था ये 2009 में, ये चलने लगा था। तो बेसिकली आई एम क्लियर कि एलएलपी होता क्या है। इट इज़ एन हाइब्रिड जो एडवांटेजेस लेता है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा, आपसे भी अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा आपके दिमाग में आएगा कंपनी हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। फिर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, तो आप बोलिएगा कि पार्टनरशिप हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। दूसरा, लेस कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम है, उतना फॉर्म वॉर्म का नौटंकी नहीं रहता है जितना आपको कंपनी में फेस करना पड़ता है, इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आया। क्लियर है इतना? चलिए, ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग डील करेंगे नोट्स पे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से आपके लिए, ताकि आप गो थ्रू कर पाए। इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी। इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये एक्ट एप्लीकेबल है हर इंडिया में, ठीक है। ये इनैक्ट हुआ था पार्लियामेंट को 12 दिसंबर 2008 में, ठीक है, लेकिन कमेंस हुआ, मतलब एप्लीकेबल हो गया 31 मार्च 2009 में, 9 से। ये सब एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, कभी कभी पूछते हैं। एलएलपी एक्ट कंटेन करता है 14 चैप्टर, 4 शेड्यूल्स और 81 सेक्शंस में। 14 चैप्टर्स, 14 शेड्यूल्स एंड 81 सेक्शंस। एलएलपी का ये फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार अगर हो सके तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक बार वो बस जाए। एक बार गो थ्रू कर लीजिए बेटा, तुरंत गो थ्रू कर लीजिए। इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, सबसे पहला चीज़। दूसरा, इट इज़ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 दिसंबर 2008, ठीक है।
12 दिसंबर 2008। तीसरा, इट कमेंस फ्रॉम 31 मार्च 2009। याद रहेगा आपको? ठीक है, चलिए अब LLP के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, जो क्वेश्चंस पूछते भी है, फेवरेट क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है LLP का? व्हाट इज़ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP? सबसे पहला जो आपको कॉमन सेंस है, आप बताइए। LLP is a body corporate. LLP is a body corporate having separate entity from its partner and perpetual succession। ये आपको पता चल गया। दूसरा, LLP गवर्न होता है LLP एक्ट 2008 से। LLP एक्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं चलता है, ये इससे गवर्न होता है। ठीक है, LLP जो खोलता है उसको अपने नाम के आगे LLP लिखना पड़ेगा। जैसे हम अश्विन ऐसे रखे हैं, खोले हैं, तो हमको अपना अश्विन के सामने LLP लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। जिस तरह आप कंपनीज़ में प्राइवेट लिमिटेड लगाते हो, उसी तरह LLP के लिए आपको एक LLP लिखना ऐसे पड़ेगा। ठीक है, LLP में LLPA होता है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स होता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। आप सुने होंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन LLP में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है, उन लोग में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है। पार्टनर्स लायबल रहते हैं अपने एक्शन के लिए। मतलब क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों को याद है, जब मैं पढ़ाया था मैं क्या बताया था, ये मोहन है, ये सोहन है, दो पार्टनर है, ये कुछ काम करेगा बिजनेस से रिलेटेड, इसका एक्ट इसको बाउंड कर देगा, इसका एक्ट इसको बाउंड करेगा, इसका एक्ट इसको बाउंड करेगा। मतलब इसका कुछ भी चीज़ इसका रहेगा, इसका कुछ भी चीज़ उसका रहेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ऐसा माना जाता है पार्टनर एक तरह का शादी होता है दो लोगों में, ये इसके एक्ट के लिए बाउंड रहता है, ये इसके एक्ट के लिए बाउंड रहता है, इसके एक्ट के लिए ये भी लायबल रहेगा, इसके एक्ट के लिए ये भी लायबल रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है। LLP एक्ट में पार्टनर्स लायबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या, पार्टनर्स आर लायबल फॉर देयर ओन एक्शंस। जो पार्टनर्स होते हैं वो लायबल रहते हैं अपने खुद के एक्शंस के लिए। ये बात याद रखिए, म्यूचुअल एजेंसी LLP पे एक्ट नहीं करता है, याद रहेगा। फीचर्स को रिपीट कर दूं मैं आपके लिए। LLP एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, LLP एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है और परपेचुअल सक्सेशन रहता है। ऑब्वियस सा बात है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। LLP एक्ट 2008 में है, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। LLP जो खोलता है उसको अपने नाम के सामने LLP लगाना पड़ता है। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नो म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पे कोई भी तरह का म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड रहता है, LLP के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड रहता है। आप लोग को पता नहीं होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी लॉज बनता है रजिस्ट्रेशन एंड ऑल के लिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट रहता है, लेकिन LLP के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में रहते हैं। ठीक है, इसको खोलने के लिए, ये बिज़नेस को खोलने के लिए, मतलब ये LLP खोलने के लिए मिनिमम
2 पार्टनर का ज़रूरत होता है, मिनिमम 2 पार्टनर का ज़रूरत होता है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। यही तो मज़ा है LLP का। मैक्सिमम देख रहे हैं अनलिमिटेड, लेकिन मिनिमम आपको 2 मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। 2 मेंबर मतलब 2 पार्टनर चाहिए LLP खोलने के लिए। ये हुआ फीचर्स, जो फेमस क्वेश्चन है पूछता रहता है, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP। तो जब कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द नेचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, आप आराम से डाल सकते हो कॉमन सेंस यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि इसको रटना पड़ेगा आपको, इसको आप आराम से लिख सकते हो, कोई भी इसमें टेंशन का बात नहीं है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें आपको इतना टेंशन हो, एकदम आराम से मक्खन की तरह इसको आप लिख सकते हो। आई गेस आई एम क्लियर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज N LLP का डिफाइन करता है पार्टनरशिप को एज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बस फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट को पार्टनर बोलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्रोविजंस में घुस रहे हैं, इसीलिए आपका दिमाग एकदम ध्यान से यहाँ पे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं, हम लोग अब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब प्रोविजंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आई गेस हम क्लियर कर दिए आपको। चलिए एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018 में आया। 2018 में कब आया? 12 दिसंबर 2008 में। आई एम रियली सॉरी, हम 2018 बोले, होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 होगा वो, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया। 2008 में कब आया? 12 दिसंबर 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया। ये कमेंस हुआ 31 मार्च 2009 से। LLP एक्ट में 14 चैप्टर, 4 शेड्यूल और 81 सेक्शन है टोटल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग पढ़े कि LLP के बारे में पढ़े। LLP क्या है एक्चुअल में? LLP इज़ एन हाइब्रिड, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या चीज़ का है? LLP मिक्सचर है 2 चीज़ का, एक कंपनी का और एक पार्टनरशिप का। LLP इज़ अ मिक्सचर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप। कंपनी का जो एडवांटेजेस है और पार्टनरशिप का जो एडवांटेजेस है, उसको मिक्स करके बनाया गया है, उसको मिक्स करके बनाया गया है LLP। इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छा खासा फीचर्स पढ़ लिए। फीचर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े कि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और इसका परपेचुअल सक्सेशन है। LLP एक्ट 2008 में आया। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं चलता है। LLP जब कोई खोलता है तो उसको अपने नाम के आगे LLP लिखना ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा, LLP में LLPA एग्रीमेंट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसमें म्यूचुअल एजेंसी जैसा कुछ नहीं रहता। व्हाट इज़ म्यूचुअल एजेंसी? एक पार्टनर का एक्ट इसको लायबल कर देगा, इसका एक्ट इसको लायबल कर देगा। इसमें LLP पे ये चीज़ नहीं रहता है, LLP में ये चीज़ मिसिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड रहता है। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाहिए। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड चाहिए। चलिए अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर्स मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड। उसी तरह यहाँ पे जिस तरह आपको याद है कंपनीज़ में शेयर होल्डर्स होते थे, लेकिन कंपनीज़ का डे टू डे अफेयर कौन चेक करता था? डायरेक्टर। उसी तरह यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर तो चाहिए, उसी साथ साथ LLP का डे टू डे अफेयर करने के लिए आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2
आपको एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, और इस 2 में से एक जन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। चलिए इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला पार्टनर्स आपको मिनिमम 2 चाहिए, क्लियर है? मैक्सिमम आपको अनलिमिटेड चाहिए, ये भी क्लियर हो गया सर। पार्टनर मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाहिए। उसी तरह कंपनीज में जैसे शेयर होल्डर जो रहते हैं वो ओनर रहते हैं, लेकिन कंपनी का डे टू डे अफेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, उसी तरह एलएलपी में आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको इसी पार्टनर में से अपॉइंट करना पड़ेगा जो आप अपॉइंट किए हो, ठीक है? इनमें से अब जैसे यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर है, तो ये दोनों पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे 4 है, तो 4 में आपस में डिसाइड करके 2 जन डेजिग्नेटेड बन जाएंगे। यहाँ पे 10 है, तो 10 में से 2 जन डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे। आप डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम तो 2 रखना ही है, ठीक है? और ये जो आप 2 रखोगे इसका भी कुछ एसेंशियल कंडीशन है। ये 2 में आपको सबसे पहला दोनों इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चाहिए, 2 इंसान होने चाहिए, सोहन मोहन टाइप। और दूसरा, इस 2 में से एक जन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब, सपोज करिए जो पिछले साल, जिस साल में आप हो उसके पिछले साल में वो 182 डेज इंडिया में रहा हो, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है, जिसको बोलते हैं प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब जिस ईयर में हो उसके पहले ईयर में वो इंडिविजुअल, इन दोनों में से एक इंडिविजुअल 182 डेज इंडिया में रहा हो। क्लियर हुआ? उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। मज़ा कब आता है, क्वेश्चंस क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए। पार्टनर में इंडिविजुअल का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पार्टनर में एक इंसान और एक कंपनी मिल के भी एलएलपी खोल सकता है, या फिर 2 बॉडी कॉर्पोरेट मिल के खोल सकते हैं एलएलपी। अब सपोज करिए 2 कंपनी 1 कंपनी 2 मिल के पार्टनर बने। पार्टनर कैन बी एवरीवन, पार्टनर कैन बी body corporate also, no issue in it, but designated partner must be individual. Partner can be individual, body corporate, anything, but designated partner must be only individual. So suppose if there are 2 body corporates, अगर यहाँ पे 2 बॉडी कॉर्पोरेट है, अब मेरा बात को समझिए, यहाँ पे 2 बॉडी कॉर्पोरेट है। 2 बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, एक कंपनी है, दूसरा कंपनी है। अब कंपनी तो इंडिविजुअल में फॉल नहीं करता, तब क्या होगा इस केस में, तो ये कंपनी एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा जो इस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंपनी एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा जो इस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है? समझ आया? अच्छा, एक एलएलपी में 5 इंडिविजुअल हैं, 4 बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। एलएलपी का मिनिमम कितना चाहिए, 2, मैक्सिमम आप कुछ भी रखिए, हमको क्या लेना देना। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 होना चाहिए, वो 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, उनमें से 2 इंडिविजुअल में से एक जन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इस केस में तो अपने पास 5 इंडिविजुअल है, इनमें से अपॉइंट कर लीजिए आप 2 ठो। अगर नहीं इनमें से आपको अपॉइंट करना, इनमें से भी किसी को अपॉइंट करिए, दोनों अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा, वो नॉमिनी बन जाएगा उसमें। समझ आ गया आपको ये वाला केस? आई गेस आप इस पार्ट में क्लियर हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाएं, हम आपको सिखाएं कि एलएलपी खोलने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है? और जिस तरह कंपनी में शेयर होल्डर लोग, डायरेक्टर लोग डे टू डे अफेयर काम करता है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है,
वो पार्टनर क्या करता है, वो पार्टनर डे टू डे अफेयर काम करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दिया जाता है। तो ये जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आप अपॉइंट करिएगा, मिनिमम 2 आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है। तो आप जो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है, ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए और इस दोनों इंडिविजुअल में से एक जन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो इंडिया में 182 डेज रहा हो। आई गेस आई एम क्लियर इन दिस पार्ट। इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल को एलएलपी में पार्टनर बनने नहीं देंगे। एक इंडिविजुअल को एलएलपी में पार्टनर बनने नहीं देंगे। एक इंडिविजुअल को एलएलपी में पार्टनर बनने नहीं देंगे जब ये 3 केस में वो फॉल करता है। हम क्या बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल को पार्टनर बनने नहीं देंगे अगर वो ये 3 केस में फॉल करता है। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट में पड़े होंगे, जब वो अनसाउंड माइंड का हो। अनसाउंड माइंड मतलब जिसका मेंटल कैपेसिटी ठीक ना हो, ठीक है। दूसरा, ही इज़ इंसॉल्वेंट, ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब उसका दिवाला निकल गया हो, वो गरीब हो गया हो, वो कोई पैसा नहीं दे पा रहा हो, उसके अंदर बहुत लायबिलिटी हो, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तीसरा, ही हिमसेल्फ, वर्ड को ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये सब वर्ड्स। ही हिमसेल्फ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मैंने क्या बोला, ही हिमसेल्फ, ये खुद जाके कोर्ट को बोलता है कि कोर्ट मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन दे दिया कोर्ट में कि हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मेरे जो क्रेडिटर लोग आएंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास सच में पैसा नहीं है। मेरे को स्टडी करके, मेरे को गो थ्रू करके, मेरे के बारे में जान के मेरे को इंसॉल्वेंट दे दो। तो जब ये खुद कोर्ट के पास एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, देन ही इज़ नॉट केपेबल टू बिकम अ पार्टनर। ही इज़ नॉट केपेबल टू बिकम अ पार्टनर। बात को समझ रहे हैं, ये केपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए। कौन कौन इंसान केपेबल नहीं है या उसको पार्टनर नहीं बनने देंगे? एक पगला आदमी को पार्टनर बनने नहीं देंगे, एक इंसॉल्वेंट आदमी को पार्टनर बनने नहीं देंगे, और एक ऐसा इंसान जो खुद ही हिमसेल्फ अप्लाइड, मतलब लेटर जमा किया हो, अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, जो एप्लीकेशन दे दिया हो कोर्ट में, एक बार एप्लीकेशन दे दिया और एप्लीकेशन पेंडिंग भी है, तब भी उसको बनने नहीं देंगे। आई गेस आपको ये पार्ट मेरा क्लियर आ गया कि इस इंसान को पार्टनर बनने नहीं देंगे जो अनसाउंड माइंड का हो, जो इंसॉल्वेंट हो, और जो खुद जाके कोर्ट को बोला हो कि मेरे को इंसॉल्वेंट अप्लाई कर दो, भले ही उसका एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग हो। अच्छा, इसको संभालिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से बताइएगा। तीन केस दे रहे हैं। अ पर्सन इज लुनैटिक। अब मेरे को बताइएगा, अ पर्सन इज लुनैटिक, ये केस क्या ये पार्टनर बन सकता है? दूसरा, सूरज has went to the court and said that Ashwin is
insolvent and his application is pending. क्या ये बन सकता है? दूसरा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन पेंडिंग था सेम केस है, यहाँ पे कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि वो इंसॉल्वेंट है, हमको डिक्लेयर कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट है। ये 3 केस है, इजी केस है, पढ़ के आए हैं, रिवाइज करवा देते हैं। पार्टनर बनने नहीं देंगे उसको जो अनसाउंड माइंड का हो, जो इंसॉल्वेंट हो, जो खुद जाके अप्लाई किया हो कोर्ट में कि वो इंसॉल्वेंट है और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो पर्सन इज़ लूनेटिक, इसको तो बनने ही नहीं देंगे, दिमागी हालत ठीक नहीं है। सूरज हैज़ वेंट टू द कोर्ट और आस्क्ड अश्विन इज़ इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग। इसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब सूरज जाके कोर्ट को बोलता है कि अश्विन इंसॉल्वेंट हो गया। क्या अश्विन को पार्टनर बनने देंगे? यस या नो? सोच लीजिए, मन ही मन, चीटिंग मत करिएगा। जिन लोग को हाँ लग रहा है कि अश्विन पार्टनर नहीं बन सकता, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा उनको लग सकता है, ठीक है। अश्विन इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अ पार्टनर, वो केपेबल है पार्टनर बनने के लिए। इस केस में क्या हो रहा है, सूरज गया कोर्ट में, यहाँ पे हम लिखे थे जब वो खुद जाता, यहाँ पे कौन गया? सूरज गया कोर्ट में। सूरज वेंट टू द कोर्ट और बोला कि अश्विन इंसॉल्वेंट है और सूरज का भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब भी अश्विन केपेबल है, क्योंकि वो अगर खुद जाता तो वो इनकेपेबल हो जाता, दूसरा आदमी जा रहा है तो वो केपेबल है, ठीक है, ही इज़ केपेबल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सूरज ही गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग थे, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। क्या अश्विन केपेबल है बनने के लिए? अश्विन केपेबल है बनने के लिए? यहाँ पे अश्विन केपेबल नहीं है बनने के लिए, क्योंकि सेकंड पॉइंट बोलता है ही इज़ इंसॉल्वेंट। यहाँ पे तो कोर्ट डिक्लेयर कर दिया ना अश्विन को इंसॉल्वेंट, तो वो कहाँ से केपेबल हो जाएगा? भले कोई भी ले गया हो, भले कोई भी ले गया हो। क्लियर है? अच्छी तरह से क्लियर हुआ ये पार्ट? नहीं क्लियर हुआ तो मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और अच्छा से समझाऊंगा। मैं बोला एक ऐसा इंसान केपेबल नहीं है जो अनसाउंड माइंड का है, जो गरीब हो चुका है, जो खुद जाके अप्लाई किया हो कोर्ट में कि मेरे को इंसॉल्वेंट बना दो, तो इसको तो बनने देंगे नहीं। इसमें वो खुद गया नहीं, सूरज गया, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग है, यहाँ पे एप्लीकेशन में बोल दिया कोर्ट इंसॉल्वेंट है, तो जब तुम कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो सेकंड पॉइंट तो बोल ही रहा जो इंसॉल्वेंट उसको बनने नहीं देंगे। यहाँ पे वो क्यों केपेबल था? क्योंकि यहाँ पे अश्विन नहीं गया और अभी तक कोर्ट कुछ ऑर्डर दिया भी नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए उस समय तक वो केपेबल था। क्लियर हुआ पार्टनर का ये बात? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इस पार्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट को जानते हुए और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको पता चल गया कि मिनिमम आपको 2 पार्टनर चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपको 2 पार्टनर चाहिए। यहाँ पे पार्टनर आते जाते रहते हैं, पार्टनर चला गया तो दूसरा पार्टनर रख लीजिए, ठीक है, वो फॉर्म बंद नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन मिनिमम आपको 2 पार्टनर चाहिए। आप याद करिए ये सेम चीज़ आपको पढ़ाया गया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में, जहाँ पे हम बताए थे कि बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में हो जाए तो वेट किया जाता 6 महीना तक कि आप वो कंपनी को बंद कर दें। सेम चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए, ये लिखा हुआ है सेक्शन 6 में ऑफ LLP। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई कभी भी किसी भी वक्त वो 2 मेंबर से नीचे हो जाता है और उसके बाद भी LLP बिजनेस करता है 6 महीना तक, मतलब 6 महीना से ज़्यादा तक, क्या आप इंग्लिश में अगर हम बोले इफ़ एट एनी टाइम
sorry, if at any time the number of partners of a limited liability partnership is reduced below 2 and that partnership carries on business for more than 6 months, the person who is only partner of limited liability partnership during that time and has the knowledge of the fact and carrying the business alone shall be personally liable. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दो अगर एक हो गया, ठीक है, और ये इंसान 6 महीना से ज़्यादा LLP का बिज़नेस कर रहा है, 6 महीना से ज़्यादा LLP का बिज़नेस किए जा रहा है और इसको नॉलेज है कि ये अकेला है, तो ही विल बी पर्सनली लायबल. ये गलत क्या, इसको लायबल कर दिया जाएगा. क्लियर भाई ये पार्ट? आप एक बार ये हो सके ना फॉर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक बार कॉपी कर लीजिए ये वाला पार्ट को, ताकि आप समझ पाए. एक बार मैं आपको जस्ट 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, अब एक बार गो थ्रू या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको ठीक लगे. एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए. चलिए क्लियर भाई ये पार्ट. अब वो पढ़ लिए. अब बात आता है कि कब कोई इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कैपेबल नहीं है. वो था पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं है. अब जो बता रहे हैं कि कौन इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं है. कौन इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं है. ठीक है, कौन सा इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं है. डिसक्वालीफाइड टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये लिखा है रूल 9 में. रूल 9 में लिखा हुआ है ये कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता. सबसे पहला जो कन्विक्टेड है, जो उसको पनिशमेंट मिला है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर फ्रॉड्यूलेंट एक्ट ऑफ LLP. LLP से कोई चीज़, LLP से रिलेटेड कोई भी चीज़ में अगर कोई इंसान फ्रॉड्यूलेंट है, कोई फ्रॉड काम किया है और उसको पनिशमेंट मिला है, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता. क्या ये पार्टनर बन सकता है? हाँ, ये पार्टनर बन सकता है. पार्टनर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता. वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है. दूसरा, कोई 5 साल से इंसॉल्वेंट हो, कोई पिछले 5 साल से इंसॉल्वेंट हो, तो उसको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनने देंगे. ही इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग डेजिग्नेटेड पार्टनर. ये 5 साल इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? सपोज करो आप 2019 में हो, ठीक है, 2019 में ये इंसॉल्वेंट नहीं है, 2019 में ये इंसॉल्वेंट नहीं है, लेकिन 2018 में ये था. ठीक है, 2018 में ये था, 2016 में था. तो अगर इससे पिछले 5 साल के अंदर ये इंसॉल्वेंट है, तो था कभी भी, हैज़ एनी टाइम बीन इंसॉल्वेंट, देन ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एन डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट ही कैन बी अ डेजिग्नेटेड, ही कैन बी अ पार्टनर. 2019 में ये पार्टनर बन सकता है, लेकिन 2019 में ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता. समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये 5 साल का और एक 5 साल से रिलेटेड है. ठीक है, अगर ये पिछले 5 साल से क्रेडिटर के साथ कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, कॉम्पोजिशन किया हो, क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता.
वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनने देंगे। तीसरा, अगर कोई इंसान कोई ऐसा ऑफेंस किया है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड हो या फिर कोई और भी ऑफेंस हो, ठीक है, मतलब ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एनी ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड अगर कोई वो ऑफेंस किया, मतलब कोई चरित्रहीन काम किया हो, ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड वो किया हो और उसको इम्प्रिजमेंट मिला हो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, तो उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने नहीं देंगे। 3 महीना का मिला, ओके, ही इज़ केपेबल ऑफ ये। 6 महीना से ज़्यादा का मिला तब वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर हुआ? ये डिसेबिलिटीज़ है, डिस्क्वालिफिकेशन है कि किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़े कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता, यहाँ पे पढ़े डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकता। बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे बच्चे, वो ये पूछते हैं कि सर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर सेम है क्या? बेटा पार्टनर में ही से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है और डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है पार्टनर्स की तरह। ये ओनर्स की तरह काम करती है, डेली टू डेली अफेयर्स की तरह काम करती है, लेकिन पार्टनर में से ही डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, पार्टनर में से ही डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ शॉर्ट नोट्स करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेन चीज़ मेन प्रोविजंस मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर दे रहा हूँ। आई गेस इस वाला पार्ट में आपको कोई तरह का डाउट नहीं है। अब मैं नोट्स को आपके पास लाऊंगा, बस एक बार लाऊंगा, मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, फिर भी एक बार आपको गो थ्रू करवा दूँ ताकि आप क्लियर रहो कि आप जो पढ़ रहे हो हम लोग सब ठीक पढ़ रहे हैं। ये एक बार वीडियो देख लोगे आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये डेफिनेशन है, नोट्स आपको मिलेगा, ये डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला पार्ट नहीं करना है। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ LLP। इंडिविजुअल LLP का पार्टनर नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? He has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force, ठीक है, मतलब क्या? वो अनसाउंड माइंड का पाया गया हो। दूसरा, वो एक इनडिस्चार्ज अनसॉल्वेंट हो, वो एक इनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। तीसरा, वो अप्लाई किया है, वो एजुडिकेटेड है एज एन इंसॉल्वेंट और उसका एप्लीकेशन अभी भी क्या है? पेंडिंग है। He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is still pending। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर LLP में 2 होना चाहिए। ये सेक्शन 6(2) क्या बोलता है? पढ़ लीजिए भाई, वो मोर देन 6 मंथ वाला बात बोलता है कि अगर कभी भी 2 से रिड्यूस होता है और उस इंसान 2 से रिड्यूस होने के बाद जो एक इंसान 6 महीने से ज़्यादा काम करता है, देन ही विल बी लायबल पर्सनली। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में दिया हुआ है, सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर दिया हुआ है कि इसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर। प्रीसीडिंग 1 ईयर में वो इंडिया में रहा हो, ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान दे लीजिए। डिस्क्वालिफिकेशन को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हैज़ एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर हैज़ बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। ये जो मैं आपको डॉट टू डॉट पढ़ाया हूँ और ये कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ LLP जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सेम वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट क्लियर है अच्छी तरह से आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो सिमिलरली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ।